हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लेकर आए हैं। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का ये बोल रहे हैं कि सर आपने क्वेश्चन तो दे दिया, अब सॉल्यूशन का क्या। तो मैंने बच्चों को बोला था बेटा मैं पहले थ्योरी का वीडियो डालता हूँ फिर सॉल्यूशन डालूंगा। तो बहुत बच्चों का रिप्लाई आया कि सर बहुत टाइम कम बचा है, तो एक काम कीजिए, पहले आप सबसे पहले आप क्वेश्चन जो दिए उसका सॉल्यूशन की वीडियो डाल दियो। क्यों? ताकि बच्चों को डायरेक्ट ही वो क्वेश्चन ही, अगर जिनके पास टाइम कम है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके वो पेपर में जा सकते हैं। तो जो हमने इंपॉर्टेंट का वीडियो आपको सेंड करे हैं उसी का सॉल्यूशन दे रहे हैं हम, चैप्टर वाइज। हर चैप्टर वाइज देंगे आपको सॉल्यूशन। ये आपके दिमाग में रखना है सर। चैप्टर वाइज बोले तो आपको देखो, पहला डिफरेंशिएशन था, लेकिन मैंने आज सबसे पहले आसान वाला चैप्टर लिया। सबसे इजी चैप्टर है, एक या दो फॉर्मूला बेस है, तो ये आपके दिमाग में आना। तो पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे अपन इसको, और डायरेक्ट सॉल्यूशन से पहले हम लोग बेसिक बता देंगे कि बेसिक क्या क्या लगेंगे उसको, ये ध्यान में रखो। ताकि हम लोग इसका थ्योरी नहीं पढ़े अपन ने, इसलिए इसका बेसिक भी बता देंगे। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान में रखना। जैसे एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, इट इज अ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन ऐसा आएगा अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आया। ठीक है। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax आया तो ये है ओपनिंग राइट वर्ड, और ये ओपनिंग लेफ्ट साइड। ठीक है ना। एक आता ओपनिंग अपवर्ड, एक आता ओपनिंग डाउनवर्ड। तो एक ये रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये ध्यान दिमाग में रखना है आपको। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऐसा आएगा, वाई स्क्वायर है तो ओपनिंग राइट साइड, ओपनिंग लेफ्ट साइड, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। सिर्फ ध्यान में रखो, आपको ऑटोमेटिक समझता, डरने का नहीं बेटा, सबको आएगा। ये तो आपके दिमाग में होगा, ये वाई एक्सिस होगा और दिस इज एक्स एक्सिस, बराबर। और इक्वेशन है, और एक और है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे लिखना ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अब चेक करना बच्चों। अगला क्या क्या बेसिक लग रहा है वो समझा दे, ये सब इक्वेशन है, याद करना है बच्चों। और मैं तो बोल रहा हूँ सीईटी के लिए सबसे आसान क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन पेपर में पूछता है सीईटी के लिए। बोर्ड के लिए एक ही क्वेश्चन आता, बहुत ज्यादा सिंपल है, एकदम सिंपल है, एक फॉर्मूले के बेस पर है, एक या हार्डली दो फॉर्मूले पर आएगा। अगर आप ये कर लेंगे 2 मार्क आपके कहीं नहीं जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा था, सर आपने क्वेश्चन तो दिए दे दिए, सॉल्यूशन का क्या। तो सॉल्यूशन ये ले लो बेटा, आप लोगों के लिए बैठे हैं। जो जो डाउट है कमेंट करके बताओ, हम लोग हमको कैसा समझे, क्या काम करना है आपके रिगार्डिंग। तो ये ध्यान में रखना है सभी बच्चे, सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो ये इक्वेशन है, चारों भी इक्वेशन है, ये आपका सब कवर हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में ये वाला ले लो, एक सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल का इक्वेशन ऐसा आएगा, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन बता दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, रेडियस इसके अंदर ए रहता, रेडियस क्या रहता है, ए रहता। ठीक है ना। अब आ जाओ, आपका ये हो गया, ये हो गया, और एक पैराबोला वाला था तो आगे बता देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया निकालते, एरिया अंडर द कर्व। तो दो फॉर्मूले हैं, 90%। तो क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, सीधा सीधा इंटीग्रेशन लेना है और कुछ नहीं। बाकी एक दो क्वेश्चन रहे जो दूसरे फॉर्मूले से आते। एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये कर्व है आपकी। ठीक है ना। और यहाँ पे एक है एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे है एक्स इज इक्वल टू बी। तो इतना एरिया आपको कवर करना है। तो ये एरिया कवर करने के लिए क्या रहेगा, ये पोर्शन गया। तो ये एरिया निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। कहां से लेके कहां तक, तो ये एक्स इजिकल टू ए से लेके एक्स इजिकल टू बी तक एरिया जो कवर हुआ वाई के इक्वल में आता है। ये किसके बराबर में रहता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो याद रखना ये फॉर्मूला, अगर ऐसा एरिया निकालना, लिमिट अगर एक्स का देवा है तो dx आएगा, क्या आएगा, dx। अगर y का लिमिट देवा है तो dy आएगा। तो कैसा आएगा सर, एरिया इज इक्वल टू ए से लेके बी तक, और यहाँ आ जाएगा y dx। क्या आ जाएगा, y dx। ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ ध्यान में रखो। आप खुद बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान टॉपिक था, मैंने चलते चलते देख लिया और 2 मार्क मिल गए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस आधे घंटे में आपको 2 या 4 मार्क मिल जाते, कभी 4 मार्क का था, कभी 2 मार्क का। एक ये हो गया। अभी दूसरा आएगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व। हाँ सर, पूरे चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, ये 11 का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन वाला, ये याद कर लेना, n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये बता दिए। ठीक है बच्चों। और दूसरा
दूसरा एरिया क्या है, ये वाला। अगर आपको ये कर्व निकालना है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू सी दे हुआ है, और ये y इज इक्वल टू डी, एरिया अंडर द कर्व। ये किसके बराबर में है? ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अरे क्या बात है सर, समझा मेरे को? ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो इसका एरिया सर मैं बताता हूँ, इसका एरिया क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको। इसका एरिया आएगा सी से लेके डी तक, ये दिख रहा, सी से लेके डी तक x के बराबर में है, तो एक्स डी वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स डी वाई। अगर y का लिमिट दे हुआ है तो dy आएगा, x का लिमिट दे हुआ है तो dx आएगा। ये तुम्हारे दिमाग में आना। तो सर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता ना, तो इसके जगह आप एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे, और ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होता है, ऐसा भी लिखा हुआ रहता कोई कोई बुक में। c से लेके d तक x का वैल्यू कितना है बेटा? एफ ऑफ वाई, डी वाई। अरे क्या बात है सर, यहाँ पे भी देख लो y का वैल्यू क्या है, चेक कर लो, हो गया पूरा प्रॉब्लम। x में बन गया ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स है तो डी एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, y है तो एफ ऑफ वाई आएगा। ये पूरे फॉर्मूले 90% तो ये फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन है। आप देखो कितना आसान है। पहला प्रॉब्लम लेंगे अपन, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अरे सर बहुत ही आसान दिख रहे थे। हाँ चेक करना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे पूरे सॉल्व एग्जाम्पल की क्वेश्चन है। अगर मैं थ्योरी का भी वीडियो बनाता था तो यही क्वेश्चन सॉल्व करता था, क्योंकि पूरे सॉल्व एग्जाम्पल पेपर में पूछे हुए आपके। तो आपका थ्योरी का भी बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों सर? क्योंकि टोटल क्वेश्चन 10 ही है उसके अंदर, 10 क्वेश्चन में से ही प्रॉब्लम पूछता, सीईटी में भी और बोर्ड में भी। तो ये पहला क्वेश्चन देख लो इधर। मैंने आपको क्या बोला, लिमिट क्या दे हुई है? एक्स का लिमिट दे हुई है। क्या निकालना है आपको? ये निकालना है। ये सिंपल, बिगर सोचे समझे आता। अगर आप ग्राफ निकाल सकते तो निकाल लेना, नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, 2 मार्क के लिए ज्यादा नहीं पूछेगा। ये कंटेन दे हुआ है आपके पास सॉल्यूशन, बराबर। आप बताओ मुझे रिक्वायर्ड एरिया क्या रहता? एक्स का लिमिट दे हुआ है तो ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अरे क्या बात है सर, या फिर आपके लिए थोड़ा सा और अच्छे से, वाई डी वाई डी एक्स हो गया। ये वाई का वैल्यू है। ये तो बहुत ही आसान है सर। हाँ इसीलिए तो बोल रहा था मैं। ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का वैल्यू 2 आ गया, बराबर। और ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो। मैंने आपको बोला हर 6 क्वेश्चन में तो यही फॉर्मूला आएगा, याद कर लेना। एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सिक्स। ठीक है ना? एक ऐड करना है, एक ऐड करना है, एक्स की जो पावर है उसमें एक ऐड करना है, और वही नंबर जो है नीचे लिखना है। तो देखना डियर ये वाला एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। अरे क्या बात है सर, समझ गया मेरे को, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब आपको पता है क्या लिखेंगे? 1 से लेके 2 तक कितना आता है? 3/3, 1 से लेके 2 तक। बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स के जगह आप 2 रख दो बेटा, फिर एक्स के जगह 1 रख दो, डिवाइड बाय 3, बराबर। अब क्या होगा बच्चों बोलो? एक्स का 2 रेस टू 3, बोले 2 रेस टू 3 8 होता, -1/3। सो आंसर इज 7/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया स्क्वायर से होता। सर बहुत ही आसान है। हाँ, हर कोई प्रॉब्लम ऐसी है बेटा। एक्स का लिमिट दे हुआ है, देखो मैंने बोला आपको, क्या लिखे थे आपने? देखो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी आया, बिगर सोचे समझे, ए से लेके बी तक वाई डी एक्स। वाई का जो इक्वेशन है उठा के रखना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर था, हो गया आपका। अगर जो बच्चे ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं वो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाली। अब अगर आप थोड़ा समझदार होंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाली कौन सी है? तो ये वाली, ये ग्राफ आएगा उसका। करना है तो ड्रॉ, जिसको करना है वो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर मैं कर लूंगा, ये देखो ये ऐसा। ये तो बहुत ही आसान है सर। हाँ लेकिन 2 मार्क के लिए आया तो मत करना ड्रॉ। हाँ अगर 4 मार्क के लिए पूछा तो ड्रॉ कर लेना, या 3 मार्क के लिए पूछा तो ड्रॉ कर लेना। लेकिन 2 मार्क में क्या जान ले लेंगे आप लोग? क्या बच्चे की जान ले लेंगे? हाँ ये सीधा सीधा फॉर्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अगर आप नोटिस करेंगे तो बस इसका इंटीग्रेशन लो, अपर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या रहता? एक्स के जागावर 2 ठेवा, नंतर लोअर लिमिट एक्स के जागावर 1 ठेवा। हो गया सर। ये देखो एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 2 है सपोज, ये एरिया निकालना है। हैप्पी या जिनको निकालना है निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।
देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है, नंबर चेंज है बस। हर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, डरने का नहीं बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये भी सर डायरेक्ट ही आता, पहले 1 था 3 था। सेम ही क्वेश्चन है, यही निकाल लो सर इसको। रिक्वायर्ड एरिया यही ले लो, 1 से लेके। सर डायरेक्ट लिख लेगा, हाँ डायरेक्ट लिख लेता, कहाँ हेडेक रख रहे। क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है ना। 1 से लेके 3 तक x² dx। अभी बोलो व्हाट इट बिकम x³ बाय 3। क्योंकि x³ बाय 3 कैसा आया सर, ये वाला। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। 2+1/2+1। 1 से लेके 3 तक। जितने भी अपने दोस्त है सबको इंपॉर्टेंट का वीडियो शेयर करो विद सॉल्यूशन। सब बच्चों को बोलो सर सॉल्यूशन भी देने वाले हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो बहुत लोग भेज रहे हैं, क्वेश्चन बैंक है, ये है वो है। सॉल्यूशन कोई नहीं भेज रहा है। हम लोग क्वेश्चन भी दे रहे हैं, साथ में सॉल्यूशन भी दे रहे हैं चैप्टर वाइज। अगर आपने आसान आसान चैप्टर भी ले लिए तो आ जाता। ये देखो इधर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करे सर आपने, कुछ नहीं बेटा। एक्स के जगह 3 थे वहां, पहले एक्स के जगह 3 रखो। माइनस लोअर लिमिट एक्स के जगह 1 रखो। अपर माइनस लोअर हो गया, ये आ गया 27 - 1/3 26/3 स्क्वायर यूनिट। अरे सर एक ही जैसी क्वेश्चन है हाँ। अब ये वाला प्रॉब्लम देख लेंगे थोड़ा, इसमें थोड़ा कंडीशन है। अब इसमें y का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है बच्चों। चेक करना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों भी सेम था, पहले x की जगह 1 और 2 था, सेम ही था, तो इसलिए मैंने यही लिख लिया इसको ताकि टेंशन न रहे। अब ये वाला लेना बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये भी सब सेम क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल में जाके जाके देखो सेम क्वेश्चन है। अगर मैं थ्योरी भी पढ़ाता तो यही क्वेश्चन लेता था, इसलिए दोनों काम एक साथ कर लिया अपन ने। टाइम कम है इसलिए। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू, ऐसी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें y का वैल्यू 4 दे हुआ है, y का लिमिट दे हुआ है, y का लिमिट दे हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा सर। यहाँ पे y का लिमिट है, y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d दे हुआ है। अगर सोचे समझे तो आपको ये सॉल्व करना है बच्चों। y की वैल्यू पर डिपेंड करता है आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कैसा करना है क्या करना है सर। तो ये नहीं आता है बच्चों आप लोगों को। इसमें लिमिट क्या दी हुई है देखना इधर। लिमिट देखना बेटा इधर कौन सा दे हुआ है, तो सभी बच्चों को। सर ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है क्या, सॉल्व एग्जांपल में ही है बेटा, सेम क्वेश्चन है, नंबर भी चेंज नहीं है। आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x²। आ जाओ। और x इज इक्वल टू वॉट 4 है, सॉरी y इज इक्वल टू 4 है। तो y इज इक्वल टू x² ले लो पहले। y इज इक्वल टू 4 है, बस हो गया। तो x² इज इक्वल टू y का ग्राफ क्या आता, अभी पढ़ाया मैंने आपको। ये x², ये x एक्सिस है, और ये बेटा y एक्सिस है, बराबर। अब चेक करना 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 4। कहाँ से शुरू हो रहा, 0 से शुरू हो रहा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान पूछा उसमें, ये आपको आना चाहिए बेटा। y इज इक्वल टू 4 कहाँ से शुरू हो रहा, ये चेक करेंगे हम लोग, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया सर, हाँ सेम पूछा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड कर्व बोला उसने बस। तो अब यहाँ पे देखना, ये पोर्शन है, ये पोर्शन, इधर वाला पोर्शन। सर ये ग्राफ याद कर लिए तो बेटर रहेगा कि हाँ बहुत अच्छी बात रहेगी। ये 4 ग्राफ से ही आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ, ये वाला ग्राफ बहुत बार यूज है, ये वाला ग्राफ का दोनों का बहुत ज्यादा यूज है। ये नंबर 1 और नंबर 2 आ जाएगा, बहुत कम है, ग्राफ का टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में निकाल लिए तो चलता कभी कभार, अगर 2 मार्क के लिए पूछा तो हाँ। अब ये पोर्शन और इधर वाला पोर्शन ये सब सेम ही है दोनों भी। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक के सॉल्व कर लेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा देखना। तो सबसे पहले क्या क्या है देखो, सबसे पहले आएगा y इज इक्वल टू x² आ गया, और y इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से जाना है आपको, 0 से। आपको नहीं समझता तो आपके लिए c से लेके d तक,
एक्स डी वाई लिखना। क्या लिखेंगे? एक्स डी वाई। अरे सर बहुत ही आसान है, हाँ सेम ही क्वेश्चन है, देखो 0 से लेके 4 तक ले लो, और एक्स बोले तो रूट वाई आ जाता है। हो गया, रूट वाई डी वाई। अरे क्या बात है सर, हाँ लिमिट अगर वाई के फॉर्म में दे हुए तो डी वाई आएगा। वाई का लिमिट दे हुआ है तो डी वाई याद करना, एक्स का लिमिट है तो डी एक्स ये ध्यान में रखना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कैसे? 2 से, क्यों सर क्यों? हम लोग जो एरिया निकाल रहे, एरिया अंडर द कर्व इतना ही पोर्शन निकल रहा है, लेकिन ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या है, सेम है। तो ये सेम पोर्शन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, इसको निकाल कर। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता? बोलो बच्चों। रूट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 2/3 x⁻³ + c। 2/3 x⁻³ + c, अब बोलो। तो ये हो जाएगा 2/3 y⁻³ 0 से लेके 4 तक। सेम प्रोसीजर, अपर माइनस। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें? अरे भैया ये पोर्शन निकाल रहे हैं अपन, और ये सेम पोर्शन है। ये रीजन 1, ये रीजन 2, तो यहां से लेके यहां तक इतना पोर्शन निकल रहा, यही पोर्शन सेम है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो इसलिए दोनों पोर्शन आ जाएंगे उसके। वो तो सिमेट्रिक है ना, क्या है, सिमेट्रिक है, तो सेम ही रहेगा वो। तो ये ध्यान में रखना, 2 2 ज़ा 4 हो जाता, 4/3 अपर माइनस लोअर लिमिट। तो y के जगह पहले आप अपर लिमिट रखो, y के जगह लोअर लिमिट। बस इसको सॉल्व करो, 4/3, ये आ जाएगा 8 - 0, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो 4 का पावर 3/2 कैसा निकलता, जो बच्चों को नहीं समझता उसके लिए, 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2, ये और ये कैंसल, 2 का पावर 3 8 होता है। अरे क्या बात है सर, ये तो सिंपल फॉर्मूला भी बता रहे हैं आप लोग, हाँ बेसिक फॉर्मूले आना चाहिए बेटा। ये सॉल्यूशन देंगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट दिए, जितने भी दोस्त है सबको शेयर करो बेटा, हर कोने में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सीईटी के अंदर बहुत वर्क करना है, शॉर्टकट ट्रिक सीखना है, बहुत सारा काम है आपको। अब ऐसे ही क्वेश्चन सेम आएगा एक और, देखो ये क्वेश्चन है अपना, इधर देखो। हाँ ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये वाला। अब y की जगह 9 ले भाई, बस आपको वही काम करना जो अभी करे हमने। रिक्वायर्ड एरिया, ये भी पेपर में पूछे हुए हैं, हाँ पिछले 3 साल के 6 पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, हाँ ये ध्यान में रखना बच्चों, 3 साल के 6 पेपर। तो सी से लेकर डी तक एक्स डी वाई आता, तो यहाँ पे वैल्यू देखो, एक y = 0, y = 9, और ये x² = y, तो x = √y, रख दो वैल्यू। सेम ही क्वेश्चन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 से लेके 9 तक, √y dy, सेम है, तुरंत बता देंगे आपको, इंटीग्रेशन ले लो बस। वहां 4 आ रहा था, यहाँ 9 आएगा, 2/3 y⁻³ 0 से 9 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही टॉपिक पे एक क्वेश्चन सीईटी में भी आता, डरना नहीं है बच्चों। हो गया, इसको सॉल्व कर लो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 होगा इजी का। कर लो इसको मल्टीप्लाई 4 से, 112 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, सब 12 निकल जाएगा ना, 54 108/3 स्क्वायर यूनिट। सेम ही है बेटा, वो और ये सेम ही है, ग्राफ निकालना है तो निकालना है तो वही पुरानी कहानी है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये y = 9 है, ये पोर्शन, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। इसी के बेस वाला, ये वाला सिंपल है, ये वाला ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्यूशन इसका, ये सॉल्यूशन 5 का है। क्यों सर क्यों? अरे ये सेम था ना भैया, ये और ये, यहाँ पे x का y का वैल्यू 4 था, वहां पे y का वैल्यू 9 है, आपको ये आ गया तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए पढ़ा दिया मैंने। अब ये वाला ले लेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया। सर बहुत ही आसान क्वेश्चन, हाँ आसान है। किसका लिमिट दे हुआ है? एक्स का लिमिट दे रहा है, एक्स का लिमिट दे हुआ है, तो क्या करेंगे, आ जाओ इधर चेक करना। तो यहाँ पर ही आ जाएगा, x = 1 दे हुआ है, x = 4 दे हुआ है। अब यहाँ पे y greater than 0 बोला उसने, क्या बोला? y greater than 0 का मतलब समझ में आ गया मेरे, क्या क्या दे हुआ है, एक y² = 4x दे हुआ है, y greater than = 0। तो या तो ग्राफ निकालो, 2 मार्क के लिए पूछा, ग्राफ की जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट ही लिखो सर, कहाँ टेंशन पाल रहे हैं।
बस यहाँ पे एक काम करो, y के बराबर में क्या आएगा, √4x आता। 4 अगर बाहर आया तो सर ये 2 होता, ये √x होता। ये क्यों कर रहे सर? अरे भैया x का लिमिट दिया तो y dx आता ना। फॉर्मूला याद है तुम्हारे को? बोल बोल के थक गया मैं। सर यही लिखो सबसे बेस्ट, a से लेके b तक y dx पहला वाला फॉर्मूला। पहली स्टार्टिंग में बता दे, 90% क्वेश्चन वो फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको रखना है वैल्यू, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये आ जाएगा 1 से लेके 4 तक, ये 2 √x dx, इंटीग्रेशन ले लो 1 से लेके 4 तक √x dx। रिक्वायर्ड एरिया, अभी बोलो रिक्वायर्ड एरिया कैसा रहेगा? तो 2/3, x का पावर 3/2, 1 से लेके 4 तक। अब क्या आएगा बोलो? 4/3 आ जाएगा, 4 का वैल्यू 3/2 और ये 1। सर क्या कर रहे हैं हम लोग, समझा नहीं मेरे को। अरे यार ये तो इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन √x क्या होता है, अगर नहीं समझता तो मैं लिख देता हूँ, बार बार लिख रहे हैं सर आप। हाँ मेरा काम है लिखना बेटा, याद कर लेना 3/2। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है? एक्स के जगह पहले 4 रखो, रख दिया 4, माइनस एक्स के जगह 1 रख दो, रख दिए 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं समझता तो बेसिक बता देता, ये लो सर पढ़ाए ना आपने, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करे। एक्स के जगह पहले बी रखो, माइनस एक्स के जगह ए रखो, माइनस आएगा फॉर्मूले का, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 का पावर 3/2, ये 8 माइनस 1 हो जाता, सॉल्व कर लेना, इसको बताया मैंने। सर सेम तो क्वेश्चन है, ऑलरेडी सॉल्व करे अपने। हाँ ये आ जाएगा 7, तो 28/3 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लेना आंसर, आगे पीछे चलता कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया क्या सर? हाँ हो गया। अभी देखो ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ, फिफ्थ भी पढ़ा दिया मैंने, ये 6 ले लो, सेम क्वेश्चन है। एक्स, सभी सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व करे हुए क्वेश्चन है सेम। बच्चे इसको छोड़ के चले जाते, अब बोलो 2 मार्क के लिए क्या करना है तुम्हारा? अगर अपनी वीडियो ही देख के चले गए, नहीं भी प्रैक्टिस करे तो सॉल्व हो जाता। बस आपको आइडिया के लिए काम करना है। तो यहाँ पे देख लो, 2y, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, प्लस x इज इक्वल टू 8 होता, और x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4। अरे सर बहुत इजी है, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4, x का लिमिट दे हुआ है तो y dx आएगा। पहला वाला फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा बेटा। कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला। तो सर क्या करेंगे हम लोग, कुछ कि y के बराबर में आता है, सुधर गया तो माइनस 2 से डिवाइड कर दो, थोड़ा और अच्छे से लिख लो तो ये 1/2 और ये 8 माइनस एक्स। क्या बात है, आ गया सर समझ में? कुछ नहीं, अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ए से लेके बी तक y dx। नाउ अगेन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 2, y x का वैल्यू 4, और ये आ जाएगा। अगर आपको इसका भी लाइन निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग। और क्या करेंगे सर, y का वैल्यू क्या है? 1/2, 8 माइनस एक्स dx। ले लो इंटीग्रेशन, 1/2 को बाहर ले लो बस। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ जाओ 8x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 1 तक। समझा नहीं सर? समझा तो देख लो, 1 का इंटीग्रेशन x होता, यहाँ पे 1, 8 बाहर आ जाएगा, 1 कंसीडर होगा। नहीं समझता तो ये लो एकदम 0 से बढ़ाता हूँ, 1/2 बाहर ले लो, 8 आएगा बाहर, 2 से लेके 4 तक 1 dx। अरे क्या बात है सर, और फिर ये x dx 2 से लेके 4 तक। अब आ जाओ बच्चों, का लिमिट को कर लिख लो। सर क्या समझा? का इंटीग्रेशन x होता, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 होता, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो क्या होता? 1 + 1/1 + 1।
इसको 2/2 बोलते हैं। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो अभी। 8 × 2 -4 का स्क्वायर/2 माइनस, क्या कर रहे हैं सर हम लोग, कुछ नहीं। एक्स के जगह 4, एक्स के जगह ये फिर आ जाएगा 8 × 2 -2 स्क्वायर/2। हो गया अभी। 16 - 8 -16 + 4, ये +2। 8 × 2 = 6। -6 आता। एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो 3/2 हो जाएगा इसका। तो आखिरी में क्या लिखेंगे अपन, तो ये 3/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। 8 × 2 चेक कर लेना बेटा। अरे यार, मैं वही बोला निगेटिव कैसा। हाँ, तो टेंशन नहीं, आपका जो राइट है राइट लिख लेना बेटा। 16/2 बोले तो 8 आता, -16 + 2। समझा नहीं सर, क्यों नहीं समझा? देखो, 8 × 2 = 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, टू टू कैंसिल, +2 आ जाना। बस अब देख लो 1/2 और 32, 6, 24 उड़ गया 32 में से। बचता 8 और 2 10 आता, 10 आ जाना। ये और ये गया 5 आ जाना। 5 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लेना आप, आगे पीछे आंसर चलता है, आंसर का टेंशन नहीं लेना, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग है क्या। तो ये मैटर करता है, देख लेना आपने। 5 स्क्वायर यूनिट राइट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। देखो ये चैप्टर का सबसे बेस्ट हो गया, आपको थ्योरी पढ़ने का काम नहीं, पूरे सॉल्व एग्जाम्पल ही पेपर में आए हुए हैं। उससे आपका थ्योरी भी कवर हो गया, क्वेश्चन भी कवर हो गया। तो ये बेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आ जाओ इधर, कौन सा क्वेश्चन बाकी है चेक करना। पहले ये पढ़ा है अपन ने, ये तीनों भी क्वेश्चन ले लिए। फिर उसके बाद में तीनों का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख लेना बाबा, देख के तो आता है ना बच्चों, पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना आपने। फिर कौन से पढ़ाया मैंने, डायरेक्ट समझता आपको। फिर ये 3 क्वेश्चन आ गए, अब एक क्वेश्चन बाकी है शायद, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो अभी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है पेपर में, तो ध्यान रखना, कभी कभार 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है, एक ही बार पूछा हुआ है रेयर केस में। ये तो फेवरेट है, अगर ये सीईटी में आता तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता आपको कि 16/3 a² इसका आंसर, याद कर ले। लेकिन बोर्ड के लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है। अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि ये 4 कर, स्टार्टिंग में अगर अच्छे से देखिए पहला और दूसरी स्लाइड, तो पूरे वीडियो समझ में आ जाते आपके। तो ये देखो पहला और दूसरी, उसमें भी मैंने आपको कवर करके बता दिया कि ये 1 और ये 2 नंबर का जो है ग्राफ पूछे थे, y² = 4ax, x²= 4ay। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये सबसे अच्छा प्रॉब्लम है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर के लिए। लेकिन सीईटी के लिए कुछ भी नहीं है ये, सीईटी के लिए सबसे आसान है, इसमें शॉर्टकट ट्रिक ही है, शॉर्टकट ट्रिक से आंसर आ जाता है। जिसको इंटीग्रेशन निकाल के भी नहीं आता उसको भी आ जाएगा, क्योंकि आंसर क्या है, 16/3 a²। बस ए का वैल्यू यहाँ पे जो भी आया, यहाँ पे जो भी आया ए का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस खत्म। पुट द वैल्यू ए, गेट द आंसर। तो ये सीईटी के लिए बेस्ट रहता। और ये क्यों है डिफिकल्ट देखेंगे आप। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। अभी तक के क्या रेडीमेड आपको एक्स और वाई का वैल्यू गिवन था, आप सीधा सीधा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर कर रहे थे इंटीग्रेशन के बाद में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालना है आपको। तो ये 2 कर्व दिए हुए हैं, 2 कर्व का नाम क्या है, एक का नाम y² = 4ax है, और दूसरी कर्व का नाम है x² = 4ay है, बराबर। अगर आप थोड़े समझदार हैं तो सबसे पहले मुझे पॉइंट चाहिए, कहां से लेके कहां तक, तो पॉइंट है ही नहीं।
अगर आपको पॉइंट निकालना है तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, यानी जहां पे वो टच करता है वो पॉइंट मिलेगा आपको। ये आपको बेसिक नॉलेज होना, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो सी हियर, दिस इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यस सर, बेसिक में बताया आपने, बहुत अच्छे से बताया। बताया बेसिक्स के अंदर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सर सेम ग्राफ है क्या? मैं आपको वही बोला, आप पहला चार्ट पढ़ लो अच्छे से, सब पूरा चैप्टर आ जाना। इसलिए अगर और भी आपको इंपॉर्टेंट के वीडियो पहले होना, थ्योरी के बाद में होना, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताना है मेरे को। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। डिजिटल बोर्ड का कुछ तो फायदा उठाएंगे अपन। ये वाला जो ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ? एक्स है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब क्या चाहिए सर आपको? हाँ, ये देखो कलरफुल बना दिया मैंने आपकी लाइफ को। कैसा? चेक कर लो। हाँ, ये वाला पोर्शन चाहिए आपको। आप देखो येलो वाला किसका ग्राफ है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। येलो पेन से, व्हाइट पेन से किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दो है ना इसमें इक्वेशन, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वैसा नॉर्मली क्या आंसर है इसका? 16/3 ए स्क्वायर है। कैसा आता वो डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको ये पोर्शन, वाला पोर्शन, अब ये वाले सबसे पहले ये पॉइंट होना आपको, इसका नाम तो ओ है, इसके पॉइंट पता है आपको, 0 0 है, इसका ये पी नाम दे देते, ये नहीं पता है आपको। तो सबसे पहले पी निकालेंगे अपन। तो हम लोग पी इंटरेस्टली सॉल्व करूंगा मैं। तो अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल टू वाई हो जाता है। ये वाई का वैल्यू यहाँ रख दो। अगर दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे। बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखना इधर। दो मेथड है इसको, इंजीनियरिंग की मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो सर बोर्ड की मेथड 12 की नहीं आती, आप इंजीनियरिंग की मेथड से बता रहे हैं। हाँ, वो नहीं बताएंगे आपको, बोर्ड की मेथड ही बताएंगे हम लोग। बोर्ड की मेथड ही बताएंगे। हालांकि इंजीनियरिंग के मेथड आसान है, हाँ इंजीनियरिंग की बहुत आसान है, लेकिन आपको बोर्ड की मेथड से ही बताएंगे, क्योंकि उसमें डबल, को सिंगल इंटीग्रेशन के वांदे हैं, तो डबल इंटीग्रेशन क्या पढ़ेंगे? तो इसलिए एकदम गरीबी से समझ। तो सर क्या, फिर आ जाओ। अरे समझा सर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ए स्क्वायर आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये आ जाएगा 16 4 का 64 होता, ए क्यूब होता और एक्स होता। अब आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, एक्स रेस टू 4 64 ए क्यूब माइनस इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लो पहले। तो जैसे ही आप एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब, और यहाँ 64, 64 को भी आप ऐसा लिख सकते, 4a का होल क्यूब इक्वल टू 0। अरे क्या बात है सर, समझा नहीं लेकिन। आपका यहाँ से एक्स कॉमन निकला तो एक बचा, यहाँ से एक्स निकल गया तो ये नंबर बचे 64a क्यूब। 64 को आपने 4 लिख लिया, 4 का क्यूब, तो दोनों का आ जाएगा 4a का क्यूब। तो एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4a क्यूब। दूसरा आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4a। ये और ये गया, एक्स का वैल्यू 4a, एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 4a। अरे क्या बात है सर, अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू भी 0 आएगा। एक्स का वैल्यू 4 है तो वाई का वैल्यू भी 4 है। क्यों सर, क्यों? चेक कर लेना, रख के आप यहाँ रख दो। मान लो एक्स का वैल्यू अपने 4 रखा, तो 4a इंटू 4a 2 बार आ रहा, ये तो वाई स्क्वायर है तो वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पोर्शन आ गया। इससे क्या मिला? 4a, 4a मिल गया। मिल गया बेटा। मैं तो पॉइंट निकालना टेंशन का काम दिख रहा सर। हाँ हाँ, लेकिन अब ये टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं।
बहुत ही बैड लग रहा है तो पूछेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं, सबको आएगा। अब यहाँ पे देखना बच्चों, इसको, ये जो पोर्शन है आपका, एरिया अंडर द कर्व है, अगर आप ये कर्व लेंगे, ये वाली ऊपर वाली येलो कलर वाली, तो इसमें ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, इसमें ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, बट मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये व्हाइट वाले पोर्शन वाला जो दिख रहा कर्व, उसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो आपका रिमेनिंग शेडेड पोर्शन आ जाएगा ये वाला। तो सर समझा नहीं मेरे को, एक बार फिर से समझो। जब आप एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, पहले एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा रफ में समझ लेते हैं एरिया अंडर द, क्योंकि आप पॉइंट वाइज सब निकल गया, अब आपको उसके बाद खेल समझ में आना चाहिए। एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या होता है, ये कर्व है, यहाँ से यहाँ तक अगर पॉइंट देवा आपको, तो ये पूरा पोर्शन आएंगे, उसमें ये सब आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये एक्स्ट्रा का पोर्शन नहीं चाहिए। मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए, मुझे ये वाला कर्व है, और ये दूसरा कर्व है, बराबर। तो जब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पोर्शन भी आ जा रहा है, तो ये तो नहीं चाहिए ना मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, इससे तो ये पूरा पोर्शन ले लेता, बराबर, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, इससे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता, तो ये पोर्शन चले जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, ये कर्व है, ये दूसरा कर्व है। तो ये आपको पी के कोऑर्डिनेट्स बताना, 0 0 और ये वाला, ठीक है ना। तो इससे तो मेरा ये सब आ जाएगा, लेकिन ये नीचे वाले से मैं ये माइनस कर दूंगा, तो ये चले जाएगा इससे। तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला पोर्शन। मेरे साथ समझा नहीं मेरे को। अरे भैया ये देखो, एक बार फिर से समझा, थोड़ा सा पोर्शन को ध्यान रख के काम करना है आपको। ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एरिया अंडर द कर्व है, दो कर्व है आपके पास, ये ऊपर वाले कर्व से ये पूरा पोर्शन निकल जाएंगे, लेकिन ये नीचे वाले कर्व से ये माइनस हो जाएगा ऐसा, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। अब ये पोर्शन निकल जाएगा, तो मेरे पास कौन सा पोर्शन बचेगा, ये शेडेड पोर्शन बचेंगे। तो बस आपको ये दो कर्व की हेल्प से आपको दोनों काम करना है। तो सर कैसा करेंगे देखना है, सबसे बेस्ट बताता हूँ मैं आपको। दोनों कर्व, अलग अलग कर्व ले लेंगे अपन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये y इज इक्वल टू, ये कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। दूसरा कर्व कौन सा है, हाँ इससे, ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई, बराबर। पॉइंट कौन सा है आपका, पॉइंट 4a, ये पॉइंट कौन सा है, 0 0। अब देखना रिक्वायर्ड एरिया क्या होता, रिक्वायर्ड एरिया, दोनों का एरिया जो रहेगा, 0 से लेके 4 तक की रहेंगे। तो ये 0, ये 4 है, एक्स का वैल्यू क्योंकि 4 है ना यहाँ पे। अब ये वाला जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन है, ये कौन सा है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, तो इसको क्या लिखेंगे, वाई इजिकल टू √4ax, और ये बाहर आ जाएगा रूट, तो ये 2 √a और x आ जाएगा। तो ये वाला 2 √a और x dx, माइनस नीचे वाला कौन सा है, ये भी 0 से लेके 4a तक ही है। इसको सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि ये पोर्शन निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली ये पोर्शन आ जाएगा आपका। तो क्या करेंगे हम लोग, देखना इधर, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² 4a, क्योंकि x का लिमिट यूज कर रहे हैं अपन, तो y के बराबर में आना चाहिए। तो इसको भी मैंने नीचे भेज दिया ऐसा। तो यहाँ पे देखो, x² 4a कर दिया, तो ये y आ जाएगा, बस हो गया। तो ये x² 4a होता और ये y हो गया। क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया आपको पता है क्या है, रिक्वायर्ड एरिया फॉर्मूला लिख लेता हूँ, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, ए से लेके बी तक वाई डी एक्स वाला ही फॉर्मूला लगेगा। इसलिए दोनों इक्वेशन को y के बराबर में करना है आपको, इसके बराबर में करना है, y के बराबर में। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है सर, हाँ आंसर है, 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है। इससे अगर आप देखेंगे पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया आपका, यही क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। बस आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, यहाँ पे √x आएगा, ये क्या आएगा, 2 √a√x, ये √x आएंगे। आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, 2 √a, √x का इंटीग्रेशन क्या होता
2/3 एक्स का पावर 3/2। तो ये वाला लिमिट क्या रहेगा, 0 से लेके 4a माइनस इसका इंटीग्रेशन बोलो, 1/4a x² का x³/3 आता, 0 से लेके 4a। दोनों में जो लिमिट ली अपन ने 0 से x तक ही लिए, 0 x = 0 और x = 4 है, याद रखना बच्चों। ये एरिया अंडर द कर्व येलो कलर का पूरा पोर्शन निकालेगा और ये वाला पूरा पोर्शन निकालेगा। थोड़ा एक बार समझा देता हूँ, ये वाला पोर्शन निकालेगा, लेकिन मुझे ये पोर्शन जो है एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी हेल्प से, ये वाले कर्व की हेल्प से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ये वाला, ये दिख रहा, ये कौन सा वाला कर्व है, तो वाई x² = 4a वाले से ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ये काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये ध्यान में आना आपके। तो ये बच्चों, ये वाला पोर्शन निकालना है आपको सिर्फ। अब अपर माइनस लोअर कर दो तो ये आ जाएगा 4a/3, 4a का पावर 3/2 माइनस 0, तो 0 लिख लो, 1/4a, 4a का पावर 3/3, लोअर लिमिट 0 रहता। अब चेक कर लेना आंसर क्या आता, ये और ये कैंसिल हो गया, एक 4a। तो सर नंबर बदल दो इसको थोड़ा सा, 4a/3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 4a³ हाँ सर, ये कहाँ गया आपका, ये दोनों कहाँ गया, 2√a कहाँ गया, हाँ ये वाला थोड़ा सा, ये देखो है, एक गलती बहुत भारी पड़ती है पूरे चैप्टर। चेक कर लो बेटा, ये आ जाएगा 2√a बाहर आ जाएगा, ये सिर्फ √x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे देखो 2√2 2 * 4 होता, 4√a/3, और ये 4a का पावर 3/2, लोअर लिमिट 0 है, छोड़ दो इसको, 1/4a, और ये 4a का पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो छोड़ दो उसको। अब सॉल्व कर लो इसको, 4/3 √a, और 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2 क्या होता, 4 का पावर 3/2 बोले तो 2 का स्क्वायर, और ये 3/2, ये और ये कैंसिल, 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और a का पावर 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये और ये कैंसिल होंगे, तो ये 16 आपके लिए डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, 4a का पावर 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। अब देखो, 4 8 * 32 होता है, और ये 3 होता है, ये √a और ये a का पावर 3/2, √a बोले तो 1/2 और a का पावर 3/2, दोनों भी ऐड हो जाएगा, तो हाफ प्लस 3/2 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा a² आ जाएगा, और ये वाला 16 a²/3। अब देखो, ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, a का a²/3, बस हो गया 16, और ये कितना होता चेक कर लो, 8 - 16 कितना होता देख लेना बेटा, 4 मार्क के लिए डेंजर क्वेश्चन पूछा था। हाँ, तो याद है 16 a²/3 स्क्वायर यूनिट, 32 में से 16 गए, 16 बचे, 32 - 16, 16 a²/3, यही आंसर लिखा था मैंने। अरे क्या बात है सर, SCET के अंदर आया तो मैं इतना थोड़ी लिखूंगा, सब डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा है SCET के अंदर, 10 तो क्वेश्चन है टोटल चैप्टर के अंदर बेटा। अपना देखो, थ्योरी भी कवर हो गया और क्वेश्चन भी कवर कर दिया मैंने, 3 साल के पूरे क्वेश्चन बता दिया आपको। बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर में छोड़ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन चाहते हैं आप, पहले क्वेश्चन चाहते हैं बाद में थ्योरी चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए। तो पेपर से पहले आपको पूरे जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दिए, जिसमें क्वेश्चन दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, तो वो सब के सॉल्यूशन भी भेज देंगे आपको। तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर करो, इंपॉर्टेंट का वीडियो नहीं मिलता बेटा, महाराष्ट्र लेवल का है, आप देखना बच्चों, नहीं मिलता है, ध्यान रखो। मिला भी तो बहुत कंडीशन देता, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, ये आ सकता, वो आ सकता, श्योर नहीं रहते हैं बेटा। हम तो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं आपको, तो इसलिए ध्यान में रखना, जल्द से जल्द शेयर करो, जितने भी दोस्त हैं लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।